नमस्कार भाइयों, गौरव की वीडियो में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो ये वीडियो है किसी गाड़ी के रिव्यू के बारे में नहीं है। आज ये नॉर्मल जो सारी जनता देखती है, मतलब गाड़ी के आजकल चालान होते रहते हैं, उसके बारे में। तो फिलहाल हुआ क्या, मैं अपनी ऑफिस से लौट रहा था। लौटते समय कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले मिले थे, उन्होंने मुझे रोक लिया। रोका किस चीज़ के लिए? चेकिंग के लिए। चेकिंग लगी थी, वो तो रोकेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो वहाँ पर हुआ क्या, उन्होंने चेक किया सबसे पहले सीट बेल्ट जो कि मैं लगाया था। फिर उसके बाद उन्होंने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स मांगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या, डीएल, आरसी, पीयूसी, इंश्योरेंस, सारी चीज़ें मैंने दिखा दी। अब बस दिक्कत ये हो गई कि मेरी जो गाड़ी है उसका जो पीयूसी है वो 3 दिन पहले एक्सपायर हो गया। यानी आज 1 तारीख है, हो सकता है ये वीडियो किसी और दिन अपलोड हो रही हो। तो 27 तारीख को मेरी गाड़ी का जो पीयूसी था वो एक्सपायर हो गया है। और बाकी सारी चीज़ें ठीक है, मतलब कंप्लीट थी ना। मतलब मेरे पास मेरा लाइसेंस था, गाड़ी की आरसी थी, इंश्योरेंस था जो कि एक्टिव था, एक्सपायर्ड नहीं था मेरा। सारी चीज़ें कंप्लीट थी। एक छोटी सी चीज़ जो थी वो पता नहीं, अब ये ऐसा रहता है कि हर 6 महीने के अंदर रिन्यू कराना पड़ता है उसको। तो 6 महीने कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता है। तो इस बात का उन्होंने कर दिया चालान। और चालान कितने का, जो पीयूसी है उसको वो बता रहे हैं कि 3,000 का चालान था। तो क्या 3,000 मैंने पे किए? मैंने इसको पे नहीं किया। अब क्योंकि पीयूसी है, छोटी सी चीज़ है। अब उनसे थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट की मैंने कि सर थोड़ा सा कुछ ले दे के काम कर लो। तो पहले तो नहीं माने, लेकिन उसके बाद वो मान गए। और कितना लगा मुझे? एक हरी पत्ती, वो मैंने करवा लिया। चलो ठीक है, ये तो हो गए। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी गाड़ी चलाते हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के अंदर रखने चाहिए और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको अपनी गाड़ी की सीट बेल्ट लगानी है अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हैं। और अगर आप 2 व्हीलर ड्राइव करते हैं तो आपको हेलमेट लगाना ज़रूरी है। ये हो गया फर्स्ट सेफ्टी मेजर। अब गाड़ी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें रखने चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपकी जो गाड़ी है वो उसका आरसी होना चाहिए, और आरसी वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15 साल हो गए हैं तो आपकी जो आरसी है वो 15 साल तक ही वैलिड रहती है। अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल कार है तो 15 साल रहेगी, अगर आपकी गाड़ी डीजल है तो वो 10 साल रहेगी। उसको आपको बाद में रिन्यू कराना पड़ता है। चलो, आपकी आरसी कंप्लीट है। फिर चेकिंग के बाद, अब जैसे चेकिंग में पहले आरसी देखते हैं, आरसी देख ली, फिर उसके बाद वो देखेंगे क्या, गाड़ी के इंश्योरेंस। तो एटलीस्ट आपकी जो गाड़ी है उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है उसके बारे में एक बहुत लंबी स्टोरी मैं बताऊंगा। वैसे मैं भी सोचा था कि इंश्योरेंस हमारा है, हमारा नुकसान हो रहा है, जैसे गाड़ी का एक्सीडेंट होता भी है, हमारा नुकसान होगा, उसमें पुलिस वालों को क्या लेना देना है। लेकिन नहीं, उसका ही बहुत बड़ा रोल रहता है इंश्योरेंस का। तो वो तो मैं आगे बताऊंगा किसी और वीडियो में। फिर इंश्योरेंस कंप्लीट होता है, फिर वो आते हैं आपकी गाड़ी की पीयूसी, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट। तो ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर एक्सपायर्ड है तो वो चालान कर सकते हैं, और इसका जो चालान है वो कितना है, 3,000 रुपये का। तो ये हो गई थर्ड चीज़। फोर्थ चीज़ जो है वो होना चाहिए आपकी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस। वो होना चाहिए आपकी गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये सारी चीज़ आपकी ओके रहती हैं तो आपको चालान नहीं करेंगे वो। लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर उनको चालान करना ही होगा ना तो वो फिर बाहर आएंगे, आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट्स को देखेंगे। अगर आपकी गाड़ी की जो नंबर प्लेट्स है वो HSRP रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब HSRP वाली नहीं है, तो वो उस पर भी चालान कर देंगे। अब उसका जो चालान है उसका आइडिया नहीं है, मैं नीचे मेंशन कर दूंगा कितना चालान उसका हो सकता है। तो ये तो थी कुछ हमारी तरफ से सावधानियाँ कि हमें क्या क्या चीज़ें अपनी गाड़ी के साथ डॉक्यूमेंट्स में कंप्लीट रखनी चाहिए। तो चलो, ये तो हो गया मेरा चालान वाला काम। अब मैं चलता हूँ अपनी गाड़ी के जो मेरे डॉक्यूमेंट एक बचा हुआ है उसको कंप्लीट कराने, जो कि है पीयूसी। तो मिलते, वैसे अभी रात का जो समय हो गया वो 8:30 हो चुके हैं। अब मैं मिलूँगा कल, यानी कल जाऊँगा वो बनाने, वो भी इसी टाइम पर 7 बजे के बाद। क्योंकि जो ऑफिस की टाइमिंग रहती है वो सुबह 9 से 7 तक की रहती है, उसके बाद ही मुझे टाइम मिलता है। तो एक जगह है जहाँ 8 बजे तक वो खोल के रखते हैं, तो वहीं जाके मैं बताता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या वो चीज़ चेक करते हैं। अब वो चेक करते भी हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। तो मिलते हैं कल। तो फिलहाल ये रहा अपना एक्सपायर्ड पीयूसी कार्ड, मतलब पीयूसी सर्टिफिकेट। अब चलते हैं इसको रिन्यू कराने, और बताता हूँ क्या इसमें रियली वो मतलब चेक करते हैं गाड़ी की पॉल्यूशन को, मतलब साइलेंसर में कुछ मतलब पाइप वगैरह डालते हैं गाड़ी इंजन को चेक करने के लिए, मतलब जो पॉल्यूशन है वो ख़राब है, या मतलब पॉल्यूशन तो ख़राब ही होता है, मतलब जो पॉल्यूशन है उसका जो पॉल्यूटेंट्स है वो कितनी क्वांटिटी में है, ये सारी चीज़ें चेक होती हैं या नहीं होती हैं। तो चलते हैं जहाँ पर ये पीयूसी कार्ड बनता है, तो चलिए।
वैसे एक बार चालान होने से ये तो पता चल जाता है कि हाँ गाड़ी कंप्लीट ही रखनी चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ थी जो कि हम याद नहीं रख सकते हैं, मतलब नहीं रह पाता है, मेनली ये रहती है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगा, अभी जा ही रहा हूँ तो साथ में डेट देख लूँगा एक्सपायर कब का है, फिर उसके 10 दिन पहले में ही रिमाइंडर लगा लूँगा अपने कैलेंडर में, तो क्या होगा मुझे नोटिफाई कर देगा। वैसे मैं कुछ चीज़ कहना चाहता हूँ कि जो चालान होते हैं वो अक्सर किस चीज़ में होने चाहिए, मतलब चलो ये POC ये तो फालतू की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन अब जो असली चालान है या जो सेफ्टी है वो किस चीज़ पर होनी चाहिए, ये मैं बात करता हूँ। जैसे कि अभी गर्मी का मौसम आ रहा है, तो गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या रहते हैं कि गाड़ी के जो टायर्स रहते हैं अगर वो ख़राब होंगे तो वो ब्लास्ट होने के कारण क्या होती है, जो गाड़ी वो बहक जाती है, इस वजह से क्या होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पुलिस वालों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हाँ गाड़ी के टायर्स सही होने चाहिए, मतलब जो चलो हम तो अपनी गाड़ी के बारे में ध्यान रखते हैं, लेकिन चालान उस जगह होना चाहिए कि गाड़ी के टायर्स को मेंटेन करके क्यों नहीं रखे हो, ये सारी चीज़ें। अब जैसे विंडशील्ड है तो यहाँ पर मुझे साफ साफ चीज़ें, मतलब सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल है, लेकिन अगर जिस गाड़ी की विंडशील्ड पूरी घिसी हुई है, मतलब उसमें स्क्रैचेस दिख रहे हैं, उस पर चालान होना चाहिए। तीसरी चीज़ कि गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं अगर उसके जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो डल हैं या उसकी जो रोशनी है वो क्लियर मतलब सही नहीं है, ब्राइट उतनी ब्राइट नहीं है, तो वहाँ पर उन चीज़ का चालान करना चाहिए ताकि रात में जो विजिबिलिटी वो क्लियर रहे। और साथ में मेन जो चालान होना चाहिए कि सिटी के अंदर हाई बीम का यूज़ ना हो। अब जैसे लो बीम मारा तो क्लियरली सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, लेकिन अगर यही हाई बीम पे आता तो क्या होता, मुझे ये चीज़ आसानी से दिखती क्या। अब जैसे अंधेरा है, मैं भी यहाँ हाई बीम कर लूँगा तो सामने वालों को दिक्कत जाएगी। तो हमारा सिटी के अंदर यही कर्तव्य बनता है कि जो भी चीज़ है वो मतलब हाई बीम की जगह लो बीम होनी चाहिए। अब जैसे ये हाई बीम में आ रहा है तो अब देखिए मुझे एक हिसाब से मेरे लिए ब्लाइंड स्पॉट बनता जा रहा है। अब क्योंकि साइड में यहाँ पर क्या है लाइट्स हैं तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरीके से दिक्कत तो हो रही है मुझे। ठीक है, वैसे अब ज़्यादा नहीं खगलता हूँ मैं, अब आ ही गए हैं लगभग। अब ये ज़्यादा क्या करेंगे, वैसे तो बिना गाड़ी के भी काम हो जाता। वो बस ये बोल रहे थे कि आप गाड़ी की नंबर प्लेट की फ़ोटो खींच के ले आओ, मतलब सामने से कि आपकी गाड़ी भी विजिबल हो, बस काम हो जाएगा। तो फ़िलहाल जबलपुर की मैं इस लोकेशन पर हूँ और यहाँ मेरा जो POC है वो बन चुका है। अब बन गया है, उसमें चेक हुआ है कुछ नहीं हुआ। वैसे इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसे मेजर्स लिख लिए हैं, जैसे पेट्रोल में जो CNG LPG ये सारी चीज़ें मतलब क्या क्या हैं कितनी है ये तो लिख दिया है, लेकिन क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें चेक हुई हैं या नहीं हुई हैं, तो मेरा कहना है बिल्कुल नहीं हुई है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने गाड़ी की फ़ोटो खींची आगे की, कंप्यूटर में स्कैन किया, बना के दे दिया। मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगा, मतलब इतना काम था। और वैसे वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा, मतलब वीडियो मैं वहाँ बनाने गया था, उनसे मैंने परमिशन ले ली, लेकिन इसके बाद फिर कोई और आया, बोलते नहीं भाई नहीं बनेगी वीडियो। ठीक है, उनकी भी कुछ प्राइवेसी है। प्राइवेसी किस चीज़ की है कि वो ये चीज़ें चेक नहीं करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हाँ गाड़ी चेक होगी तभी जाके आपका जो POC है वो बनेगा, लेकिन यहाँ इन्होंने बिना चेक किए बनाई है। अब वो इसलिए बोल रहे थे कि हो सकता है कि ये वीडियो वायरल हो जाए या ज़्यादा ऊपर पहुँच जाए तो इनका जो ये POC वाला धंधा है, बिजनेस है, वो बंद हो जाए। ठीक है, क्यों किसी के पेट पे लात मारूं, बाकी सारी चीज़ें सेट हैं। अब बाकी सारी चीज़ें सेट हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। बस एक दिक्कत ये है कि अगर चालान होगा तो किस चीज़ का होगा। सीट बेल्ट मैं लगाता हूँ, बाकी मेरी फैमिली वाली भी लगाते ही हैं। मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट, मतलब बस एक ही चीज़ की कमी, जो गाड़ी का नंबर प्लेट है वो क्या है, HSRP नहीं है। अब उसके लिए भी मैं अप्लाई करूँगा कुछ दिनों बाद, जैसे अगले महीने में कर ही दूँगा। वैसे नंबर प्लेट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुलिस वाले कुछ रहते हैं ना कि जब उनको कुछ नहीं मिलता है तो उनको कुछ ना कुछ निकालने के लिए वो नंबर प्लेट भी देख लेंगे कि आपकी गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो HSRP नहीं है। अब मेरी गाड़ी में पीछे वाला तो है, आगे वाला नहीं है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आप भी सेफ रहें, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखें, इतना ही कहना है। और सेफ्टी से चलें, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप सेफ्टी से चलें। चालान ये सारी चीज़ें तो फालतू की चीज़ें हैं, बस अपनी खुद की सेफ्टी सबसे बड़ी चीज़ है। तो फिलहाल करते हैं वीडियो के एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।